कैसे गाड़ी में चिप्स रखकर बेचने वाले ने 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। देखते ही देखते यह कंपनी पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। यह कंपनी जिस भी देश में जाती वहाँ के सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देती। इस कंपनी का नाम है लेज। लेज जब 1995 में इंडिया में आई तो उस समय वहाँ अंकल चिप्स नाम का ब्रांड सबसे ज्यादा फेमस था। 5 सालों के अंदर लेज ने उस ब्रांड को डोमिनेट कर दिया और वहाँ की सबसे बड़ी चिप्स कंपनी बन गई। आखिरकार लेज कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करती है जिसके कारण वो इतनी फेमस है। लेज की शुरुआत 1929 में हुई थी जब ग्रेट डिप्रेशन के कारण हरमन ले को सनशाइन नाम की एक बिस्कुट कंपनी से निकाल दिया गया था। उसके बाद हरमन ले बैड फूड नाम की एक कंपनी में ट्रैवल सेल्समैन की जॉब करने लगते हैं। इस जॉब में उन्हें गाड़ी में चिप्स को रखकर घर घर जाकर बेचना था। कुछ समय तक यह काम करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। 1932 में हरमन ले $100 का एक लोन लेते हैं। उसके बाद अटलांटा यूएसए में हरमन वार्डन ले नाम की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलते हैं। बैड फूड कंपनी की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है जहां पर हरमन ले पहले काम करते थे। 5 सालों तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के बाद उन्हें चिप्स की इंडस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है और 1937 में अपनी चिप्स की खुद की कंपनी खोलने की सोचते हैं। अपने 25 एम्प्लॉय के साथ इन्होंने अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को चिप्स की कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बदल दिया। इस कंपनी का नाम HW ले एंड कंपनी रखा गया। हरमन ले ने शुरुआत से ही चिप्स की क्वालिटी और टेस्ट पर पूरा ध्यान दिया जिसके कारण ये अमेरिका में फेमस होने लगे। 1961 में HW ले एंड कंपनी फ्रीटो नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। इसका नाम फ्रीटो लेज हो जाता है। 4 सालों के बाद फ्रीटो लेज पेप्सिको नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है जिसके कारण यह पेप्सिको की एक सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। इस मर्ज से लेज को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। उसे पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल जाता है जिसकी मदद से यह अपनी कंपनी को 200 से ज्यादा देशों में फैला देती है। यह कंपनी जिस भी देश में जाती थी वहाँ के सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ देती थी। ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का लेज यूज करती है जिसके कारण वो सभी को डोमिनेट कर देती है। लेज अपने चिप्स को वहाँ के कंज्यूमर के हिसाब से बनाती है। जब लेज इंडिया में आया तो वहाँ के लोकल लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपने चिप्स को बनाया जिसके कारण लेज इंडिया में फेमस होने लगा। इंडिया में लेज लोकल फ्लेवर्स को लेकर आता है जिसके कारण उनका ब्रांड और भी ज्यादा फेमस होने लगा। अमेरिका पोटैटो चिप्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें 71% मार्केट शेयर के साथ सभी ब्रांड्स को डोमिनेट करती है लेज कंपनी। लेज के पास अपने चिप्स के फ्लेवर बनाने के लिए एक रिसर्च टीम होती है। उन्होंने इस रिसर्च को करने के लिए 2012 में अमेरिका में एक डू अस अ फ्लेवर नाम का एक कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के अंदर लोग लेज को फ्लेवर बना कर देंगे और जीतने वाले को $1 मिलियन मिलेगा। इस कैंपेन की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की गई जिसके कारण यह हर जगह फेमस हो गया और तरह तरह के लोग आकर लेज के लिए अपना फ्लेवर बनाने लगे। लेज वालों ने गिव अस योर डिलीशियस फ्लेवर नाम का एक कैंपेन इंडिया में शुरू किया था जिसमें 13 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 50 लाख रुपए कैश प्राइज रखा था। ऐसे कैंपेन करने के कारण लेज वालों को 2 तरीके से फायदा होता है। नंबर 1, ऐसे कैंपेन करने के कारण लेज वालों की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालते हैं कि हमने लेज को फ्लेवर बना कर दिया और मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लगती है जिसके कारण लेज की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। नंबर 2, और लेज को अपना एक फ्लेवर मिल जाता है जो कि लोकल लोगों के टेस्ट के हिसाब से हो। यदि इन फ्लेवर में से कोई फ्लेवर फेल हो जाता है तो उनके पास अनेकों फ्लेवर्स होते हैं और उसका यूज करके ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। इन कैंपेन्स के कारण 2012 में 3 महीने के अंदर लेज की 8% सेल्स बढ़ गई थी। लेज हर साल अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर 820 करोड़ रुपए खर्चा करता है। लेज के मार्केटर एज, बिहेवियर, इनकम और लोकेशन के हिसाब से सभी लोगों को बांट देते हैं। आपको कभी भी लेज का 40 रुपए का पैकेट गांव, कस्बों इनमें नहीं दिखेगा। गांवों में सिर्फ लेज का 5 रुपए वाला पैकेट दिखता है। लेज वाले सबसे ज्यादा 18 से 34 के बीच की एज वाले लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट को यूथ ही आगे लेकर जाएगा। इसलिए वो अपनी एड्स में भी उन्हीं एक्टर्स को लेते हैं जो लोकल बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। लेज अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाता है कि वो आपको खुशी महसूस कराए। ज्यादातर लेज के पैकेट 3 कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। ये ब्राइट कलर्स साइकोलॉजिकल आपको एक खुशी महसूस कराते हैं। लेज के लोगो में भी रेड और येलो कलर का यूज किया गया है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिनका यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। 1990 में लेज ने अपने चिप्स की क्वालिटी को बताने के लिए ये एड्स को चलाया। I, Christopher Columbus, claim this for the Queen. You,
Paleface. Oh, don't bother me. I'm discovering America. Me got 'em big discovery. Lay's potato chip. Betcha you can't eat 'em, just 'em one. Local vegetation. I'll have another. Me say, just one. 2014 में लेज ने हैप्पीनेस स्माइल को इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण उन्होंने इस चीज को फैलाया कि लेज के कारण आपको हैप्पीनेस महसूस होती है। लेज वाले अपने चिप्स के लिए लोकल फार्मर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें 1 साल तक सभी फार्मर्स लेज वालों के द्वारा भेजी गई टीम के अनुसार बीज, फर्टिलाइजर और आलू को कब निकालना है ये सब काम करते हैं। लेज वाले आलू के ऊपर इतना ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि आलू से ही चिप्स बनते हैं। लेज वाले अपने पैकेट्स को जानबूझकर ऐसे बनाते हैं कि जब आप इनको हिलाते हो तो इनमें से क्रिस्पी आवाज आ जाती है, जिसके कारण आपको लगता है कि ये फ्रेश हैं और खाने में बहुत मजेदार होंगे, इसलिए आप इन्हें खरीद लेते हैं। लेज के पास इंडिया में 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं और 3000 से ज्यादा स्टॉकेज है और 10 लाख से ज्यादा रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। लेज वाले अपने चिप्स में सबसे ज्यादा फैट, शुगर और सोल्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इनके मिक्स के कारण चिप्स खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण हम एडिक्ट हो जाते हैं लेज खाने के लिए। जब भी आप लेज को खाते हैं तो आप उस पैकेट को खत्म किए बिना रुकते नहीं, क्योंकि वह आपके दिमाग में डोपामिन को रिलीज करता है। बार बार डोपामिन रिलीज होने के कारण आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलता जो पिछली बार मिला था। इसके लिए आप दोबारा से डोपामिन रिलीज करने के लिए एक और पैकेट को लेते हो। इससे लेज वालों की सेल्स बढ़ती जाती है। लेज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पर ये कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इंडिया में कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि यह हमारे देश की कंपनी नहीं है, कि यह बाहर की कंपनी है जो हमारे देश में पैर फैलाकर बैठी है।